ये 3 आदतें आपके बच्चे के अंदर हैं, तो आप सोच लीजिए कि ये बंदा आगे चल के बहुत बड़ा आदमी या फिर फ्यूचर में बहुत ही अच्छा करने वाला है। ऐसी आपको ये 3 आदतें बताता हूँ बच्चों के बारे में, जो अगर आपने ठीक से सुनी या फिर जो आपने अपने बच्चों के अंदर इनको डेवलप कर लिया, तो हकीकत बता रहा हूँ कि आपके बच्चे आगे चल के बहुत ही सफल इंसान बनेंगे। रियलिटी बता रहा हूँ, ये फैक्ट है और इसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। ज़रूर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप इसको सुनते हैं, अगर आप इसको लास्ट तक सुनते हैं, तो मैं आपको बताऊँ आप बहुत अच्छी चीज़ सीख के जाएँगे। और ये ऐसा वीडियो है या फिर ये ऐसी चीज़ है जिसको अगर आपने इम्प्लीमेंट करवाया अपने बच्चों के ऊपर, तो आप ये देखेंगे कि उनकी आदत आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे उनको जो मैं आज बताने वाला हूँ 3 आदतें अगर हैं, तो डेफ़िनेटली वो बहुत ही सफल इंसान बनेंगे। क्योंकि ये हर सक्सेसफुल आदमी, हर इंसान के अंदर की कॉमन चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली लोगों में नहीं होती हैं। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे और पहली बार रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब चैनल को कर लेना, जिससे कि आपको जो भी हमारा नया वीडियो, हर संडे को एक नया वीडियो आता है 9 बजे, वो आपको मिल जाए। और ऐसे ही मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट और बहुत ही ऐसी चीज़ें लेके आता हूँ जो आपके रेगुलर आपके लिए मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी होती हैं, जो कि आपको थोड़ा-सा ज्ञान दे सकती हैं, आपको थोड़ा-सा नॉलेज दे सकती हैं, आपको थोड़ा-सा मोटिवेट कर सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मैं रेगुलर बताता हूँ। रेगुलर आपको मोटिवेट करता हूँ कि यार ऐसे-ऐसे करके भी हम एक अपनी लाइफ़ को एक सफल और एक बहुत ही अच्छी बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहली आदत से शुरू करते हैं, जो कि है होल्ड करने की क्षमता या फिर किसी चीज़ को अपने अंदर कितने दिन तक आप उसको होल्ड कर सकते हो, रख सकते हो, उसकी क्षमता की बात करूँ। अगर आपके बच्चे में ये आदत है, तो आप उसको ये समझो कि ये बहुत ही अच्छी है। आप इसको एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझेंगे होल्ड करने की आदत क्या होती है या फिर इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपको ना एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सबसे पहले आप अपने बच्चे की सबसे फ़ेवरेट चीज़ पूछिए कि उसको क्या खाना पसंद है। अगर आपने जैसे बच्चे को पूछा, अब आप देखते हो कि उस बच्चे ने जो भी उसकी फ़ेवरेट चीज़ हो, वो उसने बता दी कि आपको ये खाना उसको पसंद है। अब आपको क्या करना है, जब आप उसके लिए वो चीज़ लेके आओगे, उसको ये बोलो कि इसको आपको 1 हफ़्ते या फिर 4 दिन या 10 दिन तक होल्ड करके रखना। होल्ड करके रखना मतलब आपने उसके सामने वो चीज़ ला के रख दी। जैसे उसकी फ़ेवरेट चॉकलेट मान लेते हैं, जो उसने बोला कि आपने मुझे ये चॉकलेट बहुत पसंद है। आपने क्या करना है, वही चॉकलेट आपको लाके 2, 3, 4 जितनी भी लानी, लाके उसके सामने रख दो। अब उसको ये बोलो कि आपको ये 4 दिन बाद खानी है या फिर 10 दिन बाद खानी है। आपको उसको एक टाइम दो कि आपको ये चीज़ आपके लिए है, आपकी फ़ेवरेट चीज़ है, लेकिन इसको खाना 10 दिन के बाद, आज नहीं खाना। अब आप क्या देखोगे, अगर आपका बच्चा उस टाइम तक जो आपने दिया है, 4 दिन का टाइम दिया या 8 दिन का टाइम दिया, 10 दिन का टाइम दिया, अगर वो टाइम तक उसको रोक लेता है, तो आप समझ लीजिए कि आपको उसके अंदर एक बहुत अच्छी और होल्ड करने की जो आदत है ना, वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छी है। और इस आदत को वो डेवलप करके, मैं सही बताऊँ कि अगर जिसके अंदर ये क्षमता आ गई ना होल्ड करने की, वो आगे बहुत सफल हो जाता है। क्योंकि जनरली क्या होता है, ये आदतें नहीं होती हैं। आपने देखा होगा कि आप किसी चीज़ को देते हो किसी को, तो बच्चे क्या करते हैं, तुरंत खा लेते हैं। और यहीं से हमारी जो बच्चों की आदत होती है, वो डेवलप होना चालू हो जाती है। जिसके अंदर ये आदतें होती हैं, वो आगे बहुत सारी चीज़ों को होल्ड कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों को रख सकता है। इसका आपको अगले टॉपिक पे समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, कैसे बच्चों की आदत, अगर यही आदत आपको भी अपने अंदर जाननी है या फिर आपको भी अपने बारे में थोड़ा इसके बारे में नॉलेज लेनी, तो आप उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करिए। सपोज़ करिए आप किसी चीज़ को, आपके अंदर कोई सिगरेट पीने की आदत है, अल्कोहल पीने की आदत है या फिर किसी चीज़ की आदत है, उसको आप छोड़ना चाहते हो, तो उसको आप 2 महीने, 15 दिन, 10 दिन का एक टारगेट लीजिए कि हाँ, मैं 15 दिन तक उसको हाथ नहीं लगाऊँगा। अगर आप इसमें सफल हो गए या फिर आप उसमें कामयाब हो गए, तो आप समझो कि आपकी आदत है ये धीरे-धीरे सुधर जाएगी। और 100% जो लोग कहते हैं कि मैं छोड़ नहीं पाऊँगा, तो आप उसको आराम से छोड़ सकते हो। और ये आदत आपकी जो है ना, वो आगे चल के बहुत ही ज़्यादा आपको सफल बना सकती है। ये आदतें जनरली लोगों में नहीं होती। आप देखते होंगे कि लोग 31st को जब 1 तारीख आने वाली होती है, बहुत सारे प्रण करते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, 1 तारीख से ये नहीं करूँगा, लेकिन कितने दिन रुक पाते हैं? आप बताइए। मैं वो आपको ये उसके साथ कहता हूँ, मुश्किल से कोई 1 सप्ताह रुक जाएगा, कोई 15 दिन रुक जाएगा। हार्डली जो सबसे ज़्यादा रुक पाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा
1 महीने तक, उसके बाद सारे बंदे उसी रूटीन पे आ जाते हैं। यही आदत अगर आपके बच्चे में डेवलप हो गई कि होल्ड करने की शक्ति, तो फिर समझो वो एक सक्सेसफुल इंसान डेफिनिटली बनेगा। आप इसको इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा 100% होता है, क्योंकि जो भी सक्सेसफुल आदमी है, जो भी एक अच्छा आदमी है, उसके अंदर ये आदतें बहुत ही कॉमन है और बहुत ही जेन्युइन है। अब आते हैं नंबर 2 की, जो नंबर 2 है पैसे बचाने की आदत। अब इसको आप कैसे समझोगे पैसे बचाना? आप बच्चों को आप कहोगे कि बच्चे कैसे पैसे बचा लेंगे? बच्चे के अंदर पैसे बचाने की आदत आपके अंदर, या तो आप 2 चीज़ें हैं, इसमें भी आपको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँगा। पहले समझिए कि पैसे बचाने की आदत बच्चों के अंदर कहाँ से आती है? कैसे हम बच्चों को ये आदत डाल सकते हैं कि पैसे कैसे बचाए जाते हैं? कैसे फाइनेंस हम उनको शुरू से सिखा सकते हैं, छोटी उम्र से। जैसे आपका बच्चा 5 साल, 7 साल, 10 साल का है, 15 साल का है, मतलब इस एज में है, तो हम उसको फाइनेंस कैसे सिखा सकते हैं? घर से कैसे उसको ये आदतें डेवलप करवा सकते हैं? या फिर अगर ऑलरेडी आपके बच्चे में ये आदत, ये इसका टेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आप उसको जो पॉकेट मनी देते हो, या फिर उसको जो भी ₹10, ₹20, ₹50, ₹100 जो भी देते हो, उसको सबसे पहले उसको बोलिए कि आपका जो भी मैं पैसा आपको डेली ₹100 दे रहा हूँ, आपको क्या करना है? इसको 30 दिन तक, 1 महीने तक इसको होल्ड करके रखना है अपने पास, इसको खर्च नहीं करना है। आप बच्चों की जनरली आदत क्या होती है? जब जो आपने सुबह पॉकेट मनी दी, बच्चे स्कूल गए, या तो खर्च करके आ जाएँगे, या तो कुछ और उसका कर लेंगे, या टॉयज़ ले आएँगे, कुछ ना कुछ, मतलब उनके अंदर क्या होता है कि वो जो भी पैसा आपने दिया, वो शाम तक खर्च कर लेंगे। जनरली ऐसा होता है पॉकेट मनी जो भी आपने दी। लेकिन यहाँ से हम क्या आपको बताने वाले हैं, या क्या समझाने वाले हैं, तो समझने की कोशिश करना। मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो भी आप एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। आपने सपोज़ करिए ₹100 दिए अपने बच्चे को, सुबह स्कूल गया, आप उसको बोलोगे कि ये ₹100 मैं आपको 1 महीने तक डेली दे रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, मैं आपको महीने के एंड में 30 तारीख को, 1 तारीख से आपने देना स्टार्ट किया, 30 तारीख को आपको एक ₹3000 का, 100-100 रुपए करके 30 दिन में ₹3000 होते हैं। 30 तारीख को मैं आपको एक 3000 से भी 3000 का जो भी टॉयज़ या कोई भी जो चीज़ आएगी, वो आपको मैं दिलवा दूँगा, अगर आप इनको खर्च नहीं करोगे तो 30 दिन तक। उसको एक बेट लगाओ, उससे एक शर्त लगाओ कि आपको 30 दिन तक एक भी रुपया खर्च नहीं करना। लेकिन मैं आपकी ये फ़ेवरेट चीज़, जो भी उसका टॉयज़ हो, कुछ भी हो, जो भी लेना चाहता है, वो डेली जो भी ले रहा है, जो भी कर रहा है, उसको बोलो कि मैं आपको इससे बढ़िया आपको इस तारीख को दिलवाऊँ, लेकिन आपको ये पैसे खर्च नहीं करने। इससे क्या होगा? इसके जो उसके दिमाग में, इससे जो उसके ब्रेन में एक ऐसा वो डेवलप होगा, जिससे कि उसकी आदत पड़ जाएगी कि जो भी आप पैसे दोगे, आगे चल के वो बहुत काम आने वाली है। धीरे-धीरे करके बच्चों को पैसे बचाना, बच्चों को पैसे इकट्ठे करने की आदत पड़ जाएगी। और जिस बच्चे के अंदर या जिस आदमी के अंदर ये आदत पड़ गई, कई बार क्या होता है कि एक और चीज़ आपको मुझे याद आ गई, मैं आपको बताता हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई, आपने देखा होगा, कई आदमी देखा होगा कि ये बहुत अमीर आदमी है लेकिन बहुत कंजूस है। आपने कई बार ऐसी चीज़ें सुनने को मिली होंगी कि इसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन बहुत कंजूस है। क्या आपको ये चीज़ पता है कि अमीर आदमी इतने कंजूस क्यों होते हैं? या फिर हर आदमी कंजूस नहीं होता? कई बार कई लोग ऐसे भी कहेंगे, यार हर आदमी कंजूस, लेकिन हकीकत बताऊँ ना, कई बार ऐसा देखने को मिला कि जितना भी पैसे वाला आदमी होगा, या जितना भी जिसके पास पैसा होगा, वो हमेशा कंजूस होगा। बहुत बड़ा रीज़न है इसका, क्योंकि वो तभी पैसे को इकट्ठा कर पाया। अगर वो कंजूस नहीं होता, तो आपकी तरह पता है कितने लोग ऐसे हैं जो डेली, मैं कहूँगा बहुत अच्छा कमाने के बाद भी लास्ट में जो उनकी सैलरी या जो वो कमाते हैं, बराबर हो जाते हैं। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो अमीर बन पाते हैं। रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो पैसे नहीं बचा पाते, क्योंकि उनके अंदर वो आदत ही नहीं है। जो मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ, वो आदत ही नहीं है उनके अंदर बचाने की। उस चीज़ को आपको डेवलप करना है, उस चीज़ को आपको अपने बच्चे के अंदर शुरू से डालनी है। अगर ये आदत आपके बच्चे के अंदर पड़ गई, ये आदत आपके बच्चे में डेवलप हो गई, तो आप समझ लीजिए कि 100% वो आगे चल के बहुत ही अच्छा पैसा कमाएगा। और बहुत अच्छा कमाना एक अलग चीज़ है। मैं 2 चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ। पैसा कमाना अलग चीज़ है और पैसा बचाना अलग चीज़ है, दोनों बहुत अलग हैं। क्योंकि जनरली होता क्या है, पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं। लोग, किसी की है 1 लाख सैलरी, किसी की 1.5 लाख, किसी की 5 लाख। लेकिन आपने देखा होगा, उससे ज़्यादा उनके खर्चे हैं। महीने आता-आता जब उनकी सैलरी आने वाली होती है ना 30 तारीख को, उससे पहले उनका अकाउंट खाली होता है। बल्कि वो किसी और से ले रहे हो, भैया 10,000 दे दे, 1 तारीख को सैलरी आएगी। और एक होता जो 15,000 कमा रहा है ना, वो 5,000 खर्च करेगा, 10,000 बचा लेगा। तो कौन अमीर हुआ? भैया जो 10,000 कमा रहा है ना, वो पैसे वाला। क्योंकि पैसा बचाना और पैसा कमाना ये बहुत अलग चीज़ है। इस पे एक पूरा किसी दिन वीडियो बनाऊँगा, बचाना और
कमाना, दोनों अलग चीज़ है, इस पे बाद में बात करते हैं। तो जो इस जिस आदत के बारे में बात कर रहा था सेकंड थी, बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छी, तो अपने बच्चों के अंदर ये टेस्ट करिए और उनको शुरू से इस चीज़ की आदत को डेवलप करिए कि कैसे वो पैसे को बचाएँ और लास्ट में उनको दिलवाइए। मैं ये नहीं कहता जो भी पैसे इकट्ठे करें, लेकिन उससे जो भी बच्चे माँगते हैं उसको दिलवाइए, लेकिन उसका कुछ अमाउंट, जैसे मैंने उनको प्रॉमिस करा था कि आपको पूरे अमाउंट का दिलाऊँगा, लेकिन पूरे का अमाउंट का नहीं दिलाना, आपको उसका कुछ अमाउंट का, जो भी एक अच्छी चीज़ हो, जो भी उनके यूज़ की चीज़ हो, ऐसी चीज़ दिलवाइए जो उनके काम आए। तो उससे क्या होगा, बच्चों को एक पॉज़िटिव वो मिलेगा कि हाँ, हमने जो पैसा इकट्ठे किया, हमें एक अच्छी चीज़ भी मिली और पैसे भी बच गए। अगर ये चीज़ आपने अपने बच्चों को सिखा ली, तो समझिए कि वो आधा फाइनेंस घर से ही सीख जाएँगे। जनरली स्कूलों में ये सब नहीं सिखाया जाता, डिग्री तो लोग बहुत ले लेते हैं। लेकिन जो फाइनेंस है ना, वो अगर आपको ने अगर डेवलप कर दिया, फाइनेंस आपने घर से सिखाना चालू कर दिया, ये जो छोटी-छोटी आदतें हैं ना, आगे चल के बहुत बड़ा कमाल करती हैं और यही आदतें हमारी जो होती है ना, जिस बंदे के अंदर शुरू से आ गई, वो बहुत ही आगे तक जाता है। अब हम बात करने वाले हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की जो आदत की बारे में बात करूँ, वो दोनों में होनी चाहिए। अगर आपके अंदर आपके बच्चे में भी होनी चाहिए और आप अपने लिए भी इस आदत को सीख सकते हैं। ये दोनों बंदों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छे। सीखने की आदत। जनरली क्या होता है, मैं 2 एग्ज़ाम्पल के साथ ये भी बात को आपको थोड़ा-सा क्लियर करूँगा। जो सीखने की आदत है ना, क्या होता है कि जब तक हम पढ़ते हैं, तब तक हम सीखते रहते हैं, खूब सीखते हैं। आपने देखा होगा एग्ज़ाम में टॉप करेंगे, आगे हम ग्रेजुएशन जब भी 12th या उसके बाद ग्रेजुएशन जाएँगे, बहुत अच्छा पढ़ेंगे। जब हम कब तक पढ़ते हैं? जब तक पढ़ते हैं जब जो हमारी ड्रीम होता है, जो हमारा कोई एक सपना होता है कि हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए या फिर हमारा कोई एक अच्छा-सा काम सेट हो जाए, तब तक हम पढ़ते हैं, तब तक हम सीखते हैं और हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। आपने देखा होगा लगातार आगे बढ़, लेकिन होता क्या है कि जब हमें जो हमारी एक सोचा हमने कि एक सरकारी बढ़िया-सी नौकरी मिल जाए, आपको वो नौकरी मिल गई, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वहीं से जहाँ हमें वो नौकरी मिली, हमने अपना सीखना बंद कर दिया। होता क्या है कि जब हम जहाँ पे सीखना बंद करते हैं ना, वहीं से हमारी ग्रोथ होती है, रुक जाती है। इस चीज़ को आप बहुत क्लियरली समझ लेना कि जहाँ से हमने सीखना बंद कर दिया, वहीं हम एक जगह रुक गए। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि यार हमें रेगुलर जब तक हम आगे सीखते रहते हैं, जब तक हम आगे किसी नई-नई चीज़ों को सीखेंगे, आप रेगुलर आगे बढ़ते रहेंगे। ये जो सीखने की आदत है, आपने जितने भी मैं कहूँगा किसी भी आप अमीर आदमी को ले लो, किसी भी सक्सेसफुल आदमी, वो डेली नया सीखता है। इतनी किताबें क्यों पढ़ते हैं? आपने देखा होगा, हर आदमी में एक कॉमन आदत होती है कि बुक्स बहुत पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं आप बताइए? इसलिए पढ़ते हैं कि जो बुक्स होती है ना, वो बहुत ही अनुभवी और बहुत ही ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस होती है, जो ऐसे लोगों की पूरा लाइफ का जो निचोड़ होता है ना, जिसमें वो बुक्स में लिख के बताते हैं आपको कि उन्होंने जो-जो चीज़ें करी हैं लाइफ में, जो-जो चीज़ें उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, वो सारा बुक्स के अंदर होता है और वहाँ से वो सीखते हैं। रेगुलर नई-नई बुक्स पढ़ते हैं। उन्हें देखा होगा कि ज़्यादातर मैंने बंदे सुने हैं, ज़्यादातर मैंने देखा कि हर बंदा, हर अमीर आदमी, हर सक्सेसफुल आदमी बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता है, बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है और हर बार नया ट्राई करने की कोशिश करता है। जब तक आप नया ट्राई करते रहोगे, जब तक आप सीखते रहोगे, आपकी ग्रोथ कभी रुकेगी नहीं, आप रेगुलर आगे बढ़ते रहोगे। यही आदत आपके बच्चे में होनी चाहिए, यही आदत अगर आपके बच्चे में है, जैसे कि सपोज़ करिए आपका बच्चा ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा चीज़ें आपसे पूछने की कोशिश करता है, ज़्यादा चीज़ें जानने की आदत का वो है, तो ये एक आदत है ना, ये बहुत अच्छी आदत है और अपने बच्चे को ज़्यादातर ये चीज़ मत ज्ञान दीजिए कि जितना ज़्यादा पूछना है, जितना ज़्यादा नॉलेज लेनी है। जैसे कि आजकल लोग फ़ोन में लगे, फ़ोन ने ना आधा दिमाग लोगों का, जो बच्चे हैं ना, उनका ब्रेन है ना, पूरा वो कर दिया है कि लोगों के अंदर जो पहले क्या होता था, एक एग्ज़ाम्पल यहाँ भी दे देता हूँ आपको। जब आपने अगर थोड़ा-सा पीछे जाओगे, मैं 15 साल पीछे की बात करूँ या फिर थोड़ा-सा और पहले जाओ, जब फ़ोन बहुत स्टार्टिंग लेवल पे थे, बहुत कम थे, तो लोगों को कम से कम बता रहा हूँ 10-15 लोगों के नंबर, नॉर्मली जो फ़ोन नंबर थे, वो जनरली याद रहते थे, कि फलाने का नंबर क्या है पूछोगे ना, फटाफट बता देगा ये है। मुझे लग रहा है, मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे तो कम से कम 25-30 बंदों के नंबर मौजबानी ऐसे ही याद थे, किसी का भी पूछ लो। गाँव में अगर पहले क्या था, 1-2 बंदों के पास फ़ोन होते थे। अगर किसी का नंबर जो बताने की ज़रूरत पड़े ना, रिश्तेदारी में किसी का, तो लोगों के नंबर जनरली याद होते थे। डायरी या फिर हमारे पास फ़ोन तो तब होते नहीं थे कि हम उसको देख के नंबर बता दें आपको। लेकिन जब से फ़ोन आए, जब से हमारे पास टेक्नोलॉजी आई, उससे क्या हुआ कि लोगों की जो याद करने की क्षमता है ना, बिल्कुल कम कर हो गई है और ख़ासकर बच्चों की। भाई साहब, फ़ोन ने ऐसा कर दिया है कि उनको अगर पूछोगे ना, अभी का शाम तक का याद नहीं रहेगा कि उन्होंने क्या पीछे करा था। ये आपके साथ भी हो रहा होगा, अगर आपके साथ नहीं हो रहा तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, रियलिटी बता रहा हूँ। आप जो काम करते हो ना, कभी-कभी आप देखते होगे कि यार मैं भूल गया, मैं जो करना क्या था या मैंने पीछे क्या करा था, क्या मुझे
कई बार हम कुछ चीज़ लिखने जाते हैं, मैंने वीडियो बनाने के लिए कोई आइडिया लिखा, कई बार क्या होता है कि हम वो आइडिया ही भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मतलब दिमाग में आया, अगर हम तुरंत उसको ना लिखें ना, पता नहीं रहता यार मैंने क्या सोचा था, क्या मैं आइडिया था। तो ये सब चीज़ें हैं जो आजकल हम बहुत जल्दी भूल रहे हैं। हो क्या रहा है कि हमारे साथ जो फ़ोन है ना, टेक्नोलॉजी अच्छी और बुरी दोनों तरह की होती है। वो डिपेंड करता है आप उसको कितना यूज़ करें। मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी को यूज़ करिए, उसका सदुपयोग करिए, लेकिन उतना ही करिए जिससे कि आपका काम चल जाए। टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड हो जाओगे ना, तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगी, और आपके खासकर मैं बताऊँ आपके ब्रेन के लिए तो ऐसी है कि इसने हमारी जो मेमोरी है ना, धीरे-धीरे करके बिल्कुल खत्म होती जा रही है। आजकल हमें याद नहीं रहता। हमें अगर आज की डेट में आपको पूछा जाए, तो मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ, आप मुझे क्या अपने 10 बंदों के नंबर बिना उसके बता सकते हो? मैं कहूँ 5 भी बता दो जिनको आपको याद हो। जनरली 1-2 के तो बड़ी मुश्किल से आपको याद होगा। मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास आज की डेट में 3-4 बंदों के नंबर याद है, उसके अलावा मेरे पास किसी का नंबर नहीं याद है। क्यों नहीं याद है? क्योंकि हमारी जो आदत बन चुकी है ना, हमारी जो याद करने की क्षमता हो चुकी है, बिल्कुल कम हो चुकी है। हम टेक्नोलॉजी पे ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ी-सी कम करनी है, आपको थोड़ा-सा अपने ब्रेन को काम करने पे लगाना है, और थोड़ा-सा आपको बढ़िया काम करना है, जिससे कि आपका ब्रेन काम करता चला जाए। आपको यही आदत अपने बच्चों में सीखनी है, और उनको रेगुलर सिखाना है कि हमेशा टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। उसको सीखने, और जितना सीख सकते हो, कभी भी कितनी भी अच्छी आपको कामयाबी मिल जाए, लेकिन सीखना बंद मत करो। जब तक आप सीखना बंद नहीं करोगे, डेफ़िनिटली आपका बढ़िया काम चलेगा। जहाँ आपने सीखना बंद कर दिया, जहाँ आपने नई-नई चीज़ें जो आ रही हैं उनको अगर आपने नहीं सीखा, तो धीरे-धीरे करके आप पीछे रह जाओगे। जहाँ सीखना बंद, कहने का मतलब आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। मैं वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और तीनों आइडिया अगर आपके बच्चे, तीनों जो मैंने आपको ये बताएँ, अगर आपके बच्चे के अंदर हैं, आप समझ लीजिए आपका बच्चा एक बहुत ही कामयाब और बहुत अच्छा आगे बनने वाला है। इसको आप डेफ़िनेटली कर सकते हो, और अगर नहीं है तो अपने बच्चे के अंदर ये आदतें डेवलप करवाइए, बहुत आगे जाएगा, बहुत अच्छा करेगा, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए बने रहिए, और एवरी संडे 9 बजे वीडियो आता है, तो देखना बिल्कुल मत भूलिए। जय